everyone, welcome our YouTube channel Applied Forensic Science for Justice Student Group. Myself Sakshi Khajekar, volunteer of Applied Forensic Science for Justice Student Group. I would explaining on the topic of utilization of forensic science at the crime scene. Content. This presentation will be discussed from the following major topic. Firstly, introduction. Second, definition of crime scene. Third, type of crime scene. Fourth, use forensic science to collect all evidence in crime scene. क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक साइंस का क्या यूज़ है. पैकेजिंग ऑफ एविडेंस की सीलिंग व पैकेजिंग कैसे होती है वो देखेंगे. देन रोल ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन क्राइम सीन पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट का क्या रोल होता है. देन कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन. Forensic science is a scientific discipline which is direct to the recognition, identification, individualization and evaluation of physical evidence related to crimes and other complex issues are resolved by the application of the principles of natural science for the administration of justice. फॉरेंसिक साइंस एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें एक पर्टिकुलर एविडेंस का आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है, जिसे हम प्रिंसिपल एंड मेथड्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी एविडेंस को. डेफिनेशन ऑफ क्राइम सीन. A crime scene is any location that may be associated with a committed crimes. Crime scene contains physical evidence that is pertinent to a criminal investigation. Crime scene वह जहाँ क्राइम कमिट हुआ हो. क्राइम सीन पर प्रेजेंट फिजिकल एविडेंस जो कलेक्ट करते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. These evidence is collected by crime scene investigation and law enforcement. The location of crime scene can be the place where the crime took place or can be any area that contain evidence from the crime itself. जहाँ क्राइम हुआ हो या वह एरिया जहाँ क्राइम से रिलेटेड एविडेंस मिले हो. सीन आर नॉट ओनली लिमिटेड टू अ लोकेशन बट कैन बी एनी पर्सन दैट प्लेस ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द क्रिमिनल बिहेवियर दैट ऑकर. क्राइम सीन एक लिमिटेड एरिया नहीं है बल्कि किसी भी व्यक्ति के साथ हुई आपराधिक घटनाओं से संबंधित व्यक्ति या स्थान हो सकते हैं. टाइप ऑफ क्राइम सीन. देयर आर 3 टाइप ऑफ क्राइम सीन. फर्स्ट, आउटडोर क्राइम सीन. अब आउटडोर वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि आउटडोर क्या मतलब जहाँ खुला इन्वायरमेंट बाहरी एरिया हो. फॉर एग्जांपल जंगल, मैदान. और अगर किसी टेरेस या छत पर क्राइम कमिट हुआ है तो वह भी बाहरी एरिया है, तो वह भी आउटडोर क्राइम सीन. सेकेंड, इनडोर क्राइम सीन मतलब जहाँ क्लोज्ड इन्वायरमेंट हो. फॉर एग्जांपल रूम, ऑफिस हुआ, एक लिमिटेड एरिया हो. थर्ड, कन्वेंस क्राइम सीन. अब कन्वेंस वर्ड बहुत कम लोगों ने सुना होगा या पता होगा. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कन्वेंस मतलब क्या. कन्वेंस यह कि क्राइम किसी व्हीकल या ट्रांसपोर्टेशन में हुआ हो या कोई क्राइम कमिट करने के लिए उसे अंजाम तक पहुँचाने के लिए किसी व्हीकल का यूज़ किया हो तो वह यह सब कन्वेंस मानेगा. आउटडोर क्राइम सीन. द आउटडोर क्राइम सीन इज द मोस्ट वनरेबल टू लॉस, कंटामिनेशन एंड डिलीटराइज चेंज टू फिजिकल एविडेंस इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ऐसी जगह जहाँ खुला इन्वायरमेंट में क्राइम हुआ तो वह आउटडोर क्राइम सीन. अब जो आउटडोर क्राइम सीन होते हैं उस पर प्रोसेस करना या इन्वेस्टिगेशन करना बहुत हार्ड होता है क्योंकि वहाँ क्रिमिनल एविडेंस को डिस्टर्ब किया जा सकता है. इंडिविजुअल्स विद एक्सेस टू द सीन कैन बी पोटेंशियली अल्टर, डिस्ट्रॉय ऑन कंटामिनेटेड एविडेंस. द रिस्क इज ग्रेटेस्ट व्हेन अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन फेल टू सिक्योर द क्राइम सीन प्रॉपरली. Destruction or deterioration of evidence due to environmental conditions such as heat, cold, rain, snow, wind are problems associated with the outdoor crime scene. जैसे मैंने पहले बताया कि जो आउटडोर क्राइम सीन होते हैं वहाँ प्रोसेस करना, उनका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत हार्ड होता है क्योंकि वहाँ बाहरी इन्वायरमेंट के कारण एविडेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल रेन, हीट, विंड, एनिमल एक्टिविटी है जो कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ पर बहुत सारा ब्लड स्पेस प्रेजेंट है तो हम प्रोसेस करने में या क्राइम सीन कहाँ हुआ है ये पता लगाने में देर करते हैं तो धीरे धीरे जो ब्लड है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी और धीरे धीरे करके डिस्टर्ब हो जाएगा और एनालिसिस करके किसी भी रिजल्ट तक पहुँचने में परेशानी आती है. तो आउटडोर क्राइम सीन में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एविडेंस डिस्टर्ब होने की. Indoor crime scene. Evidence at an indoor scene is generally less susceptible to loss, contamination and deterioration change. Indoor crime scene are usually easier to secure and protect and securing a scene can be as simple as closing a door. Indoor crime scene मतलब एक ऐसी जगह जहाँ क्लोज इन्वायरमेंट हो. कोई भी हाउस, लिविंग रूम, ऑफिस, कोई क्लोज एरिया मतलब इंडोर क्राइम सीन. इंडोर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ईजी होता है क्योंकि इसमें एविडेंस डिस्ट्रॉय होने का खतरा इतना नहीं रहता as compared to outdoor crime scene. The method used by forensic laboratories have evolved so that very small amount of biological material can produce a
a usable DNA profile. This, however, means that the potential for detecting DNA trace deposit by contamination at crime scene become a factor. फॉरेंसिक के कारण आज कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस के स्मॉल अमाउंट को एनालिसिस करके डीएनए पता लगा सकते हैं. Conveyance crime scene. When people use means of transportation to commit or conduct the crime, crime scene involving conveyance may have evidence beyond the initial start of the crime. जब कोई पर्सन कोई भी व्हीकल या ट्रांसपोर्ट यूज करता है किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए, किसी भी केस में अगर व्हीकल या ट्रांसपोर्टेशन मीन्स का यूज किया गया हो तो कन्वेंस क्राइम. Investigators will have to follow their path to find important evidence related to the investigation to prevent loss of destruction of conveyance evidence. The vehicle will be transported to a laboratory after documentation. अगर किसी भी केस में व्हीकल इन्वॉल्व है या किसी भी तरह का एविडेंस व्हीकल में प्रेजेंट हो तो व्हीकल भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए लेबोरेटरी भेजा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने मर्डर किया हो घर पर, अब उसको उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहीं बाहर जाकर जंगल में फेंकना है, तो अब वह डेड बॉडी को पैदल तो लेकर जाएगा नहीं, मतलब उसे व्हीकल या ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा और ऐसा ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसका क्राइम डिस्क्लोज्ड ना हो. इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों यूज हो जाएगा. क्राइम हुआ इंडोर में और जाके एग्जीक्यूट किया आउटडोर में, तो यूज क्या किया, व्हीकल, तो यह कन्वेंस क्राइम. फॉर एग्जाम्पल, रॉबरी और ऑटो थेफ्ट. रॉबरी करने के लिए भी व्हीकल यूज करते हैं और ऑटो थेफ्ट मतलब किसी की कार चुरानी या बाइक चुरानी हो मीन्स टाइप ऑफ कन्वेंस क्राइम. यूज ऑफ फोरेंसिक साइंस टू कलेक्ट ऑल एविडेंस इन क्राइम सीन. Those who employ forensic science solve crime by using all of the available information about and evidence from a crime scene in order to determine who committed it. जो भी ऑफिसर्स क्राइम सीन पर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वहाँ पर से जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है और एविडेंस मिलते हैं उसके बेसिस पर यह पता करते हैं कि वो कमिटेड इट क्राइम किसने किया है. Forensic scientists from different fields of certain pieces of evidence and take a conclusion that form a full picture of what happened at a crime scene. Forensic scientists जो होते हैं वो क्राइम सीन से मिले डिफरेंट एविडेंस के पीसेस लेते हैं और एनालिसिस करते हैं और क्राइम सीन पर क्या हुआ होगा ये इंफॉर्मेशन पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स को देते हैं फॉर जस्टिस. फिजिकल एविडेंस. Crime scene investigator collect evidence for forensic scientists to later analyze. Evidence found at a crime scene may include blood, hair, fiber, glass and fingerprints. जब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ से फिजिकल एविडेंस कलेक्ट करते हैं, तो उन एविडेंस को एनालाइज फोरेंसिक साइंटिस्ट करते हैं जिसके बेसिस पर क्राइम सॉल्व होते हैं. ब्लड, फाइबर, हेयर, ग्लास, फिंगरप्रिंट्स, ये सब फिजिकल एविडेंस. द टर्म्स आर एनालाइज बाय डिफरेंट टाइप ऑफ फोरेंसिक साइंटिस्ट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एविडेंस. अब एविडेंस भी डिफरेंट नेचर के होते हैं तो उसके लिए अब फोरेंसिक साइंटिस्ट भी अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्लड एविडेंस इज एग्जामाइंड बाय फोरेंसिक सीरोलॉजिस्ट, फाइबर, हेयर एंड ग्लास एविडेंस आर एग्जामाइंड बाय क्रिमिनलिस्टिक्स एंड फिंगरप्रिंट एविडेंस इज एनालाइज्ड बाय फोरेंसिक केमिस्ट. साइकोलॉजिकल एविडेंस. In some cases, forensic psychologists and psychiatrists will create profile or criminal as an additional tool for the police to use in apprehending them. अब कुछ केसेस में साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है. वो क्राइम सीन की सिचुएशन के हिसाब से या एविडेंस के बेस पर क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को, जो कि पुलिस के लिए यूजफुल होती है. इन ऑर्डर टू दिस बिहेवियर साइंटिस्ट विल लुक ऑल ऑफ द अवेलेबल एविडेंस फॉर अ क्राइम विच गिव देम वैल्यूएबल क्लूज अबाउट द पर्सन हु मे हैव कमिटेड इट. Some of the information included in a profile include the criminal possible age, race and marital status. वही साइकेट्रिस्ट जो होते हैं उन्हें क्रिमिनल की जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है या उनसे रिलेटेड कोई भी एविडेंस मिलते हैं जो क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. सम केसेस में पर्सन की एज, रेस, मैरिटल स्टेटस ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है. वर्बल एविडेंस. वर्बल मीन्स मौखिक, जिसे हम गवाह बोलते हैं, मतलब जिसने क्राइम होते हुए देखा हो या जिसके साथ हुआ हो वो पर्सन खुद गवाही दे. इट मीन्स वर्बल. व्हेन इन्वेस्टिगेटर अराइव एट ए क्राइम सीन get information about suspect from any witnesses and living victim who are there when they arrive. Although this can be useful tool in solving crime, the memories of eyewitnesses can be unreliable. So forensic scientists will analyze physical evidence to confirm the verbal evidence that was recorded. जब ऑफिसर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ से सस्पेक्ट या विक्टिम के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो क्राइम सॉल्व करने के लिए यूजफुल होती है. अब जो आई विटनेसेस होते हैं उनकी गवाही पर इतना बिलीव नहीं कर सकते, इसलिए फिजिकल एविडेंस को एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट आता है इट वाज रिकॉर्डेड. आइडेंटिफाई सस्पेक्ट. एविडेंस दैट इज एनालाइज्ड बाय फोरेंसिक साइंटिस्ट कैन
help identify criminals. Even time we come into contact with an environment, we leave something behind, and crime scenes are no different. Criminals may leave behind ways to identify them, such as blood, semen, and hair that may be filled DNA evidence, or fingerprints that can be matched against information that is stored in criminal database. फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो एविडेंस एनालिसिस करते हैं जिससे क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ एविडेंस मिलता ही है, भले क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल ब्लड, सीमेन, हेयर, जिसके डीएनए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिमिनल को, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन, ये सब एविडेंस क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में यूजफुल होते हैं। Reconstruction of crime scene. Forensic science can give investigator information about how a crime was committed, including what weapons were used, when the crime happened, and where the crime happened. जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो फॉरेंसिक की मदद से यह जानकारी दे सकते हैं कि क्राइम कैसे हुआ था या कौन से हथियार यूज़ किया गया था क्राइम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनलिस्टिक कैन एग्जामाइन शेल फ्रॉम अ गन to determine what kind of gun was used to commit a crime, and forensic pathologist can examine a body to determine if a victim has been repeatedly abused. किसी पर्सन ने गोली मारकर मर्डर किया है तो उसकी डेड बॉडी में बुलेट प्रेजेंट होगी, तो उससे यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी गन से शूट किया गया है। और जो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो बॉडी को डिटरमाइन करके यह बता देते हैं कि विक्टिम को बार बार अब्यूज किया गया है या नहीं। लिंकिंग सस्पेक्ट टू विक्टिम. Forensic science can also link a suspect to victim of a crime if a victim home happens to have a fingerprint fiber from a shirt of blood from a criminal. There is a scientific connection between the suspect and the victim, like which if a victim hair or blood is found in a suspect home, it also indicates that the suspect and victim had contact. Linking suspect to victim मतलब क्रिमिनल और विक्टिम दोनों एक दूसरे को बारे में जानते हो। अगर किसी विक्टिम के घर क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट, फाइबर या ब्लड मिलते हैं तो उससे यह पता चलता है कि विक्टिम और क्रिमिनल के बीच में कोई कनेक्शन है। इसी तरह किसी विक्टिम के हेयर, ब्लड किसी क्रिमिनल के घर मिलते हैं तो यह भी नोटिस किया जाता है। इससे यह कंफर्म होता है कि विक्टिम और क्रिमिनल एक दूसरे के जानते हैं या उनके बीच में कोई रिलेशन है। पैकेजिंग ऑफ एविडेंस. एविडेंस पैकेजिंग इन्वॉल्व द स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग मेथड्स and material used for physical evidence. Terms need to be collected at a crime scene or a fire scene, forwarded to a laboratory or forensic analysis, put in secure storage and used in courtroom. क्राइम सीन पर मिला एविडेंस को कैसे सेफ्टी और ग्लव्स पहनकर कलेक्ट करते हैं, उसी तरह एविडेंस की पैकेजिंग भी मेथड्स होती है। बेसिकली अगर कोई भी एविडेंस मिल रहा है तो वह किसी न किसी सीक्वेंस में मिलेगा। पहले कुछ और मिला, दूसरा कुछ और। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे वैसे वैसे उस सीक्वेंस में एविडेंस मिलेंगे। उसी तरह एविडेंस को अलग अलग पैक करना चाहिए। उससे हमें यह रहता है कि हमें पहले नंबर पे क्या मिला, दूसरे नंबर पे क्या, उससे यह आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली क्राइम सीन पर हुआ क्या था। तो इसलिए सभी एविडेंस को अलग अलग सेपरेटली पैक करना चाहिए। तब हम जो भी कंटेनर या एनवलप यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए तो वो जो भी हो उसे वो क्लीन होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। आइटम्स माइट इंक्लूडेड DNA हेयर सैंपल, बॉडी पार्ट्स, blood samples, spring, knife, vomit, firearm, bullets, fire accident, computer checkbox, its. Each police or fire jurisdiction has its own position and procedure for evidence collection and handling. Legal requirement for admissible evidence to court also vary from region to region. Many commonalities to exist. पुलिस का और फायर जुडिक्शन का अपना अपना एक प्रोसीजर होता है एविडेंस कलेक्ट करने का, एनालिसिस करने का। इसी तरह कोर्ट में भी एविडेंस की रिक्वायरमेंट की प्रोसेस अलग होती है। पैकेजिंग शुड बी द प्रॉपर साइज, टाइप एंड मटेरियल फॉर द आइटम्स. पर आइटम्स आर स्वेटेड टू अ क्लीन पेपर बैग सील्ड विद द सिक्योरिटी टैप. एविडेंस की पैकेजिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एविडेंस क्लीन एनवलप या पेपर बैग को सील करके पूरी सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है। मैनी जुरिडिक्शन डिजायर 1 आइटम्स पर कंटेनर बट सिचुएशन टू वेरी. Clean zipper storage bags are also used. Special security bags or evidence bags have built-in security and tamper indicating features. कोर्ट में 1 आइटम्स पर कंटेनर चाहिए होता है बट कई सिचुएशन होती है तो वह नहीं हो पाता है। क्लीन जिपर स्टोरेज बैग यूज़ किया जाता है। एविडेंस बैग को स्पेशल सिक्योरिटी में रखा जाता है। रोल ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन क्राइम सीन. Some forensic specialists or forensic experts called crime scene investigator or crime scene technician focus solely on collecting evidence at a crime scene. They sometimes take direction from detective at the scene, but officers also rely on their judgment and expertise.
फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिन्हें क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर और क्राइम सीन टेक्नीशियन कहा जाता है, जो कि क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं। ये कभी कभी केस की दिशा ही बदल देते हैं और ऑफिसर्स भी इनके जजमेंट पर ट्रस्ट करते हैं। Forensic experts can be employed by a variety of enterprises such as a federal, state or local laboratories or academic institutions. They may be called on to be expert witnesses or hired or consultant to contribute specialized knowledge and advice on scientific technical issues. Forensic experts may be subpoenaed or appointed by the court to exit the judge or jury in a criminal or civil case to help an indigent criminal defendant or to provide a third opinion on information and evidence previously rewarded by a precaution and defense experts. Forensic experts जो various authorities से belong करते हैं, such as a federal, state और local laboratory और academic institution, उन्हें expert witnesses और किसी स्पेशल नॉलेज या साइंटिफिक एडवाइस और टेक्निकल इशू के लिए एक सलाहकार होते हैं। सिविल केसेस में जूरी की हेल्प करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए कोर्ट में फॉरेंसिक एक्सपर्ट के ओपिनियन रखते हैं। Conclusion: Forensic science plays as a vital role in the criminal justice system by providing scientifically based information through the analysis of physical evidence. फिजिकल एविडेंस के एनालिसिस के लिए और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए फॉरेंसिक साइंस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। While detectives interview suspects, witnesses and victims, forensic scientists remain primarily behind the crime scene. The role of forensic science is so crucial because their finding can help guide the direction of the investigation and even definitely link a suspect to a crime. किसी भी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक साइंस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्शन मिलता है। इवन डेफिनेटली लिंक अ सस्पेक्ट टू अ क्राइम, एक लिंक जोड़ देता है सस्पेक्ट और क्राइम में। Thank you so much for watching this video. If you have any doubts regarding this topic, please comment me. I definitely clear your doubts, and please like my video and subscribe the channel.